हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए प्यारे साथियों, संगणक भर्ती और पशु परिचर भर्ती की फ्री ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत हमने कर दी है। साइंस की 9 क्लासें हो चुकी है और मैथमेटिक्स की पहली क्लास रहने वाली है। पशु परिचर भर्ती और संगणक के लिए मैथ की पहली क्लास, वर्ग और वर्गमूल आपका टॉपिक रहने वाला है। और कक्षा 10 तक किस स्तर की मैथ आपसे पूछी जाती है, उसी स्तर की मैथ आपको करवाई जाएगी। आप सभी ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर दिया होगा। अगर नहीं भी दिया ना प्यारे साथियों, तो भी इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं और मैथ लग रही है आपको सबसे कठिन या लग रही है साइंस सबसे कठिन, तो बस जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाले हम नहीं हैं प्यारे साथियों। देखिए, नंबर 1 क्लास में लेकर आया हूं आपके लिए वर्ग और वर्गमूल। इसी प्रकार पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स साइंस का, जिसकी 9वीं क्लास है। इससे पहले मानव रोग और अंतःस्रावी तंत्र पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में आपको क्या मिला है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र की शुरुआत हमने कर दी है, जो कक्षा 10 में दे रखा है ना, जेओ प्रक्रम। क्या दे रखा है? जेओ प्रक्रम। उसी टॉपिक की शुरुआत हमने आज कर दी है। और देखिए, हस्तलिखित नोट्स, टॉपिक के हस्तलिखित नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन किस प्रकार करोगे? या तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, या फिर प्यारे साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दे रखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए, बिना देरी किए हुए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जी हां साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल टॉपिक की। किसकी बात करेंगे? वर्ग और वर्गमूल। मैं इतना बेसिक तरीके से समझाऊंगा प्यारे साथियों आपको कि आपको जरूर समझ में आएगा। न आएगा ना तो दोबारा बताऊंगा, न आए फिर भी तीसरी बार बताऊंगा, लेकिन आपको समझाकर मैं जरूर छोड़ दूंगा प्यारे साथियों, क्योंकि मैथ और साइंस हमारा सब्जेक्ट है। और ये इस तरीके से मैं आपको करा दूंगा कि आप चाहे किसी भी एग्जाम दे दीजिएगा, कोई भी एग्जाम, चाहे एलडीसी दे दीजिएगा, चाहे आप पटवार, चाहे ग्राम सेवक, साइंस और मैथ आपकी गलत नहीं होने दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले सभी क्लास में कराई जाती है, चाहे वो कौन सा भी टीचर हो, सबसे पहले आपको कहता है 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद कर लीजिए। ये मैं नहीं करवा सकता याद, क्योंकि ये आप पर है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी याद होगी। 1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 की 4 होती है, 3 की 9 होती है, 4 की 16 होती है, 5 की 25 होती है, 6 की 36 होती है, 7 की 49 होती है, 8 की कितनी होती है? 8 की 64 होती है, 9 की 81, 10 की 100, 11 की 121, 12 की 144, 13 की 169। इस तरीके से आपको सभी याद होनी चाहिए 30 तक। और 14 की 196, 15 की 225, 16 की 256, 17 की 289 और 18 की 324, 19 की 361 और 20 की 400, 21 की 441, 22 की 484, 23 की 529। बस ये याद कर लीजिए। अगर ये याद है ना, तो क्यों याद करनी है जरूरी? आपको याद करनी इसलिए जरूरी है प्यारे साथियों, ताकि टॉपिक क्या हो जाए? आसान हो जाए। क्या? टॉपिक आसान हो जाए, इसीलिए याद करनी होती है, अन्यथा याद मत कीजिए। राजस्थान में वैसे ही आपको टाइम बहुत मिलता है, पटवार का हो चाहे कोई भाव, टाइम आपको बहुत मिलेगा। करके देख लीजिए, 15 की गुणा 15 से करके देख लेना। अगर याद नहीं होती है, फिर भी मैं कहूंगा अगर आपको टाइम बचाना है ना, तो याद कीजिए। अगर आप एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हो ना, तब जरूर याद कीजिए। लेकिन राजस्थान में आपको टाइम 3 घंटे मिलते हैं परीक्षा में लगभग, और मैथ के सवाल आते हैं 10 या 15, इतने ही सवाल आते हैं। यानी इनको रटने के बजाय अगर आप रटते हो प्यारे साथियों, क्षेत्रफल मिति,
आयतन वाले सूत्र, क्षेत्रफल वाले, प्रायिकता वाले, माध्य, बाहुलक, माध्यिका वाले पढ़ते हो तो वे काम आते हैं। तो इनको रटने की बजाय उन्हें रटिए प्यारे साथियों। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। यहां पर देखिए, यह है सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह नहीं पूछा जाता 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25, सभी को पता है प्यारे साथियों, नहीं पता वो गुणा करके देख लेता है। लेकिन ये जो पॉइंट लिख रखे हैं ना मैंने, इसे लगा लीजिए स्टार। क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। और यहीं से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अगर पूछा गया तो देखिए क्या है, 1 से लेकर 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी? 31। क्या सर इसे हम रटना है? नहीं रटना प्यारे साथियों, मैं रटाऊंगा नहीं, आपको कुछ भी नहीं रटाऊंगा मैं। देखिए 1 से लेकर 31 तक क्या कह रहा है, ये कितनी होती है? 1 से लेकर 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है? 31 होती है। चलिए सीखते हैं कैसे। देखिए 1 से लेकर 30 तक कितनी हो गई? 900 तक पहुंच गई है। देखिए 900। और 31 की स्क्वायर कितनी होती है? 31 की स्क्वायर होती है प्यारे साथियों 900 कितनी? 941 होती है, 961? 961 होती है। कितनी होती है? 941 होती है। कितनी होती है? 941 होती है, क्योंकि 31 की स्क्वायर कितनी होती है? 941। लेकिन 32 की स्क्वायर जब भी आप करोगे तो वो संख्या चली जाएगी 1000 से ज्यादा। क्या चली जाएगी? 1000 से ज्यादा चली जाएगी। और हमें क्या पूछा है? 1 से लेकर 1000 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है? तो कितनी हो गई? 31 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। कौन कौन सी होती है ये पूछ ले तो 1 होती है, और कौन सी होती है? 4 होती है, फिर 9 होती है, फिर 16 होती है, इसी प्रकार 25 होती है, इसी प्रकार क्रम में चलते जाइए। और 30 की 900 होती है, 31 की कितनी होती है? 941। और 32 की बात करोगे तो ये 1000 से ज्यादा चली जाएगी। यानी 1 से लेकर 1000 तक कितनी पूर्ण संख्याएं हो गई? 31 हो गई। कितनी हो गई प्यारे साथियों? 31 हो गई। अब देखिए एक शब्द का ध्यान रखिए, 1 से लेकर 1000 के बीच, बस ये फिर स्टार लगा दीजिए। देखिए 1 से लेकर 1000 तक तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है? 31, क्योंकि इसमें हमने किसको शामिल किया था? 1 को शामिल किया था। किसको शामिल किया था? 1 को शामिल किया था। और यहां पर देखिए 1 तथा 1000 के बीच, यानी 1 को अब हमें नहीं लेना, न 1000 को लेना है, इनके बीच पूछी है तो एक संख्या कम हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों? 30। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया ना कि अगर हमें पूछ ले 1 से लेकर 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं, 1 से लेकर 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं अगर हमें पूछ ले तो क्या करना है? 31 करना है। क्या करना है? तब हमें करना है 31। लेकिन 1 तथा 1000 के बीच अगर पूछे ना तब क्या करना है? 30 करना है। और समझा दिया है मैंने। क्यों समझाया? देखिए दोबारा देखिए, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आपको समझ में ना आए। आप स्पीड ज्यादा कर सकते हैं लेकिन मैं समझाऊंगा बिल्कुल आराम से। देखिए 1 से लेकर बात करें तो 1 से लेकर 30 नहीं, 1 से 1000 के बीच कितनी होती है? 31, क्योंकि इसमें किसको शामिल किया जाता है? 1 को शामिल किया जाता है। लेकिन बात करें 1 तथा 1000 के बीच की, तो न तो हम 1 को शामिल करते हैं न 1000 को शामिल करते हैं, इनके बीच की संख्या ज्ञात करते हैं। तो 1 को शामिल नहीं करेंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी? 30 संख्या हो जाएगी। अब आ चुका है मुझे पता आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है पॉइंट? 1 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है? चलिए चलते हैं ऊपर, हम बिल्कुल समझाएंगे, रटाएंगे नहीं। देखिए यहां पर प्यारे साथियों, क्या यहां पर दोबारा देखिए, थोड़ी सी नीचे और कर लेता हूं स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा, ताकि आपको 1 से लेकर 1000 तक पता चल सके। 1 से लेकर 1000 तक पता चल सके। देखिए 1 की क्यूब कितनी होती है? 1। 1 की स्क्वायर कितनी होती है? 1। तो मतलब एक संख्या तो ये हो गई। फिर देखिए 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4। 2 की क्यूब कितनी होती है? 8, यानी ये नहीं होगी। इसी प्रकार ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसी प्रकार हम चलेंगे तो 64 आएगी।
ये 64 क्या है, 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64, और 4 की क्यूब कितनी होती है 64, यानी एक संख्या हो जाएगी 64 जो क्यूब भी है किसी की, जो किसी का स्क्वायर भी है। स्क्वायर तो है 8 का और क्यूब किसकी है प्यारे साथियों, 4 की क्यूब है। 25 है क्या किसी की, नहीं है, 25 बस 5 की स्क्वायर है, न किसी की क्यूब है। 25 क्या है, 5 की स्क्वायर है, न की क्यूब है। और देखिए कौन सी है, आगे चलते जाइए, यहां पर कोई भी नहीं आएगी, आप देख लीजिए, कर देख लीजिए। जैसे आ गई हमारी 361, ये मात्र 19 की स्क्वायर है और किसी की क्यूब नहीं है 361, न कोई और किसी की स्क्वायर है, मात्र 19 की स्क्वायर है। और देखिए 21 की भी नहीं, 22, 23, 24, 25, 26, फिर आता है 27। तो 27 किसकी स्क्वायर है, नहीं 729 आते हैं। क्या आता है 729, क्या आती है संख्या 729, और 729 किसकी स्क्वायर है, 27 की। और क्यूब किसकी है प्यारे साथियों, क्यूब है ये 9 की। न यकीन हो तो करके देख लिए, 9 निम 81, और 81 निम्मा कितने होते हैं 729, कितने होते हैं 729, यानी एक संख्या भी एक की स्क्वायर है और एक की क्यूब है। 64 संख्या किसकी, 8 की तो स्क्वायर है और 4 की क्यूब है। और 729 की बात करें तो 27 की तो स्क्वायर है और 9 की क्या है, क्यूब है। 9 की क्या है, क्यूब। तो इस तरीके से पढ़िए प्यारे साथियों। तो 1 से लेकर ये पूछ ले कि 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन है, तो 3 हो जाएगी। कौन कौन सी, 1, 64, 729, 1, 64, 729। अब देखिए नेक्स्ट, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक, बीजांक क्या होता है, इकाई अंक। क्या होता है, इकाई अंक। 1, 4, 7 अथवा 9, 1, 4, 7 अथवा 9 प्यारे साथियों। बीजांक क्या होता है, अंकों का योग। क्या होता है बीजांक प्यारे साथियों, अंकों का योग होता है। जो स्क्वायर निकल कर आती है ना, उनके अंकों का योग। चलिए ये भी हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो बात करें बीजांक कौन कौन से, 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है और 7 आता है। अब जोड़िए, जोड़कर देख लीजिए आप सभी को। यकीन ना हो तो प्यारे साथियों आपको सभी एकदम ऑथेंटिक तरीके से मैथ करवाई जाएगी, एकदम प्रूफ के साथ। देखिए इसकी तो 1 है ही, इसकी 4 है ही, इसकी जोड़ना ही नहीं है। ये देखिए 16 है ना, 6 और 1 कितने होते हैं 7, तो 7 आ रहा है ना बीजांक। फिर देखिए 25, 5 और 2 कितने होते हैं 7, तो 7 आ रहा है बीजांक। 6 और 3 कितने होते हैं, 6 और 3 होते हैं 9, तो बीजांक 9 आ रहा है। 9 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 13, और 13 आ गए तो 3 और 1 4, तो 4 आ रहा है। 64 देखिए 6 और 4 10, 10 1 और 0 1 आ रहा है ना बीजांक। अब बड़ी संख्या देख लीजिए, ये देख लीजिए 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 आ गए ये अंक, तो 3 और 1 4, और बीजांक हमने क्या लिखा है 4 आता है, तो इनका योग भी 4। और बड़ी देख लीजिए, ये देख लेते हैं हम, 7 और 4 11, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 8 है 19, कितने 19, 9 और 1 10, और 1 और 0 1, यानी लास्ट जब तक एक इकाई अंक ना आ जाए ना, तब तक हम जोड़ते जाएंगे ना, तो यही आएगा स्क्वायर का 1 4 9 7। तो देखिए प्यारे साथियों ये क्या कह रहा है पॉइंट, ये पॉइंट कह रहा है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक 1 4 7 अथवा 9 होता है। यानी हमने 10 की स्क्वायर कर दी ना, अगर वो 100 आई है ना, अब इनका योग करेंगे ना, तो वो क्या आएगा, इन 4 अंकों में से आएगा। वो चाहे 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ये इसका कहना है। और क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक निम्न में से नहीं होता, 1 4 7 9 8। तो कौन सा नहीं होता, 8 नहीं होता है बीजांक प्यारे साथियों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। इकाई अंक, कोई भी स्क्वायर है ना, कोई भी स्क्वायर, जैसे 25 हो गई, 50 तो होती नहीं है, 625 हो गई, चाहे 729 कह लीजिए, इनके इकाई के अंक देखिए, इनके इकाई के अंक देखिए। तो देखिए इकाई के अंक 1 4 6 9 5 0 क्या क्या होते हैं,
1 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 5 होता है, 0 होता है। यानी किसी भी स्क्वायर का इकाई अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है और 0 हो सकता है। लेकिन क्या प्यारे साथियों, लेकिन क्या नहीं हो सकता? 1 आ गया तो 2 नहीं आया, यानी 2, 3, 5 है तो 6 भी है, 7, 8, ये इकाई के अंक नहीं हो सकते। 2, 3, 7, 8, क्या प्यारे साथियों, 2, 3, 7, 8 किसी भी स्क्वायर का इकाई अंक आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, हमारी आदत है प्रूफ करने की। देख लीजिए, यहां पर प्रूफ करते हैं। इकाई अंक देखिए, 1 इकाई अंक, 4, 9 आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा? 2 नहीं देखने को मिलेगा, 3 नहीं देखने को मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 नहीं देखने को मिलेगा और 8 नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, यहां पर 6 है ना, इसमें है, ठीक है। 5 और देखने को क्या मिलेगा, एक बार वो और लिख लेते हैं। 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, 9 मिलेगा और 0 मिलेगा। अब देखिए, 6 इसमें मिलता है, 9 है, 4 ये रहा, 1 ये रहा, 0 ये रहा, 1 ये रहा प्यारे साथियों, 4 फिर ये रहा, 9 ये रहा, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4। देखिए, कहीं पर भी इकाई अंक आपको 2, 3, 7, 8 नहीं देखने को मिला। इतने पॉइंट आपको करवा दिए मैंने, बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया। क्या क्या समझाया है प्यारे साथियों? पहले मैंने समझाया 1 से लेकर 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होती है, 31 होती है। 1 से लेकर 1000 के बीच पूछ ले तो 30 होती है। 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं पूछ ले और साथ में पूर्ण घन संख्या, यानी 1 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण और पूर्ण घन संख्याएं होती है, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्याएं, तो 3। कौन कौन सी? 1, 64, 729। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक पूछ ले तो कितना होता है? 1, 4, 7, 9 होता है। और किसी भी वर्ग का इकाई अंक पूछे तो 1, 4, 6, 9, 5, 0 होता है, न कि 2, 3, 7, 8। ये कभी भी नहीं हो सकते किसी वर्ग का इकाई अंक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट प्यारे साथियों, वर्गमूल। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में आया, क्या वर्ग कंप्लीट? हमें ये तो सिखाया ही नहीं कि 48 की स्क्वायर कितनी होती है, 54 की स्क्वायर कितनी होती है, हम कैसे हल करेंगे? 101 की स्क्वायर कैसी होती है, 125 की स्क्वायर किस प्रकार निकालेंगे? तो प्यारे साथियों, अगर आप इसमें व्यस्त हो जाओगे ना शॉर्ट ट्रिक्स सीखने में, मैं सही कहता हूं, हकीकत कहता हूं, कोई भी गलत बात नहीं बताता, आपको सिखाई जाती है मिनटों में कैसे निकाला जाए, मिनटों में कैसे निकाला जाए, इस तरीके से आपको दिखाया जाता है। और ये होते हैं व्यू पाने के लिए। हकीकत बात है, ये होता है सिर्फ व्यू पाने के लिए। और जो एसएससी और बैंक की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो होता है अच्छा एसएससी, बैंक, रेलवे। अगर आप राजस्थान में तैयारी कर रहे हो ना और इस लफड़े में पढ़ चुके हो कि 100 ट्रिक, तो मान के चलिए आप प्यारे साथियों बहुत गलत कर रहे हो। कराने को मैं करवा दूं, जैसे जिसका अभी इकाई अंक 5 हो ना, उसका किस प्रकार करेंगे? 5 की स्क्वायर 25। अगर 15 आ जाए, 5 की स्क्वायर 25 होती है, 1 के बाद कौन सा अक्षर आता है? 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर 25 की स्क्वायर करके बताइए, 5 की कितनी होती है? 25। 2 के बाद क्या आता है मित्रों? 3 आता है, तो 3 दूनी 6। फिर देखिए 35 की कर मैं आपको और बता दूं, 5 की 25 और 3 के बाद क्या अक्षर आता है? 4, तो 4 तिया 12। इस तरीके से और भी मैं बहुत करा सकता हूं। एक बड़ी अंक और ले लीजिए, 105 ले लीजिए। 105 की स्क्वायर कितनी होती है? 5 की कितनी? 25 की। 10 के बाद कौन सा अक्षर आता है? 11। 11 की इसके साथ गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 110। तो ये हो गई 105 की स्क्वायर। 115 की करोगे तो 5 की 25 और 12 की गुणा किसके साथ करनी है? हमारी 11 के साथ गुणा करनी है, तो जोड़ लीजिए, कितने आ जाएंगे? 132। ये हो जाएगी 115 की स्क्वायर। कराने में क्या जाता है प्यारे साथियों, लेकिन ऐसे अगर आप करोगे ना तो वास्तव में आप सिलेक्शन से पीछे रह जाओगे। क्या आप ट्रिकें रटते रहोगे? क्या यहां पर क्या समझोगे? आपको समझना है, न कि ट्रिकें रटना है। और जिसका इकाई अंक 0 हो वो तो आपको आता ही है, जैसे 40 दे दिया,
जीरो हो गई इसकी, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 2 जीरो आएगी, ठीक है बस। और 400 दे दे तो 2 जीरो है तो 4 जीरो कर दीजिए, कितनी कर दीजिए, 4 जीरो 4 की, 4 चौका 16। इस तरीके से करनी होती है वो, और आपको रटाते रहते हैं, इसी में घुमाते रहते हैं व्यू पाने के लिए बस। वाह, आज तो सर ने बहुत मस्त पढ़ाया, इतनी शॉर्टकट की, वाह, शॉर्टकट की तो कंप्यूटर में होती है प्यारे साथियों, इतना शॉर्ट, वाह मजा आ गया तो सवाल करके। लेकिन आपको इस तरीके से समझना है कि आपका क्वेश्चन गलत न हो, न कि शॉर्ट। लेकिन वर्तमान में जमाना शॉर्ट का चल रहा है, लॉन्ग वीडियो कोई नहीं देखता, शॉर्ट वीडियो देखता है। जमाना उसी का होता है प्यारे साथियों जो सिलेक्शन की ओर होता है, जिसका सिलेक्शन हो गया उसी का जमाना है, जिसका चाहे वो कितनी मेहनत कर ले, जो कितनी भी मेहनत क्यों कर ले और सिलेक्शन नहीं हुआ ना, उसे कोई नहीं पूछता है। कहेंगे घर पर बैठकर मोबाइल चला रहा था, सारा दिन किताब का आगे मोबाइल रख के पढ़ तो थोड़ी मोबाइल चलान तो, अरे एक पढ़ो ना, चाहे वो कितो ही फोन चलान तो, और सिलेक्शन हो गयो, माने तो बेरो ही हो, यो छोरो पढ़े बहुत है, अल बस, माने तो बेरो ही बहुत हो, यो छोरो पढ़े बहुत है। इन चक्करों में हमें नहीं पढ़ना प्यारे साथियों। हाँ, मैं करवाऊंगा जरूर, कब, शॉर्ट वीडियो में। इन लॉन्ग वीडियो में मैं टाइम जाहिर नहीं करूंगा, शॉर्ट वीडियो में आपको जाहिर मैं पक्का बता दूंगा, शॉर्ट वीडियो में किस प्रकार ट्रिकों के माध्यम से वर्ग निकाला जाता है। तो शॉर्ट वीडियो देख लेना, क्योंकि आप तो शॉर्ट के ज्यादा शौकीन हो ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहीं से स्टार्ट होती है असली वर्ग और वर्गमूल की कहानी। क्या होती है, यहीं से स्टार्ट होती है। देखिए, वर्गमूल ज्ञात करना, अन्य का वर्गमूल किस प्रकार लिखते हैं, वर्गमूल को किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, अन्य। अन्य क्या है, अन्य कोई संख्या है। आपको कह दे 35 का वर्गमूल किस प्रकार लिखोगे, तो 35 का ये लीजिए वर्गमूल कर दिया, आंसर हमें नहीं पता लेकिन वर्गमूल कर दिया। आपको कह दे 100 का वर्गमूल कीजिए, ये लीजिए 100 का वर्गमूल, आपने उत्तर तो नहीं पूछा ना, हमें वर्गमूल करना था, वर्गमूल कर दिया। इस तरीके से हम इसे दर्शाते हैं। और भी किन तरीकों से दर्शा सकते हैं, अगर कोई संख्या वर्गमूल में हो, जैसे अन दे रखा है हमें, इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस रूट को है ना, इस वर्ग को, वर्गमूल को किस तरीके से लिख सकते हैं, अन की घात 1/2, 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अन की घात 0.5। अगर आपको पेपर में देख दे कि 100 की घात 0.5 का आंसर बताइए, आल ओ क्या गयो गुरुजी, मार तो समझ में ही को नहीं आयो, 100 आए करे के गुरुजी, एंगो मतलब है प्यार साथियों ओ यह कि 100 की घात 5/10, पॉइंट हटाया तो जीरो नीचे लाया, 5 दूनी 10, यानी 100 की घात 1/2, और 1/2 का क्या अर्थ होता है, रूट ही होता है, यानी 100 का वर्गमूल, और 100 का कितना होता है 10। इतनो सोरो क्वेश्चन, और पेपर में अगर 0.5 दिख जाए उरे और भी आज का प्यार साथियों 0.25 आ जाए, क्या आ जाए, 0.25 नहीं 0.05 आ जाए, 25 आ जाए, इस तरीके से आ जाए, तो किस प्रकार करोगे, पॉइंट को हटा के नीचे 1000 आ जाएगा, फिर 25 चौका 40 आ जाएगा, 1/40, इस तरीके से करना होता है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो आप समझ चुके हैं, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिलेगा, 0.5 भी मिल सकता है, 1/2 भी मिल सकता है, रूट भी मिल सकता है। इस तरीके से हम वर्गमूल को प्रदर्शित करते हैं। अब करेंगे हम वर्गमूल, क्या करेंगे, वर्गमूल। 2 तरीके हमारे पास, कितने तरीके, 2 तरीके, और दोनों तरीके मैं अब आपको बताने वाला हूं प्यार साथियों। 24 मिनट हो चुकी है, क्या हम इसे कल करें, नए सिरे से प्यार साथियों, यहीं से स्टार्ट करेंगे। 24 मिनट हो चुकी है, हम ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना स्टोरेज नहीं है, संसाधनों का अभाव, अन्यथा मैं तो आपको डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ा सकता हूँ, हाँ प्यार साथियों, डिजिटल बोर्ड पर, लेकिन हमारे पास संसाधनों का अभाव है। हम कल करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और देखिए आगे, यहीं तक हम नहीं रुकेंगे, एक एक सवाल देखिए आगे, ये वाले भी कराऊंगा। ये देखिए 12 ऐसे आ जाए तो किस प्रकार करेंगे, बहुत आसान तरीके से आपको कराने वाला हूं प्यार साथी। अवरोही आरोही क्रम, जिस लेवल के आपको पूछे जाएंगे ना, उस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा।
तो प्यारे साथियों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।